हाय हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल। मैं आपका अपने चैनल अष्टांगाइयों पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डिटरमाइन पर्टिकुलर ह्यूमन नेचर, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नेचर यानी कि प्रकृति हम कैसे पता करें। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिटरमाइन पर्टिकुलर ह्यूमन नेचर, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नेचर यानी कि स्वभाव हम कैसे नक्की करें। दोस्तों, प्रकृति क्या है वो जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रकृति शब्द कहाँ से आया है, यानी कि डिराइवेशन। प्रकृति है वो प्र प्लस क्रू धातु में से आया है। प्र प्लस क्रू इट इज इक्वल टू प्रकृति, यानी कि नेचुरल फॉर्म। यह है प्रकृति शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रकृति की डेफिनेशन। प्रकृति यानी कि तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव, यह यानी कि प्रकृति है वो स्वभाव यानी कि पर्टिकुलर ह्यूमन का नेचर है। दूसरा ऐसा है कि प्रकृति इति प्रकृति, यानी कि हेल्प्स बिल्डिंग वंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किसी एक का स्वभाव बनाता है, ये उसको प्रकृति कहते हैं। अभी दूसरी डेफिनेशन है प्रकृति शरीर स्वरूप है, यानी कि इट मीन्स वंस बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किसी एक बॉडी का स्वभाव। उसके बाद है प्रकृति चर आरोग्यम, यानी कि वंस हेल्थ इज कॉल्ड प्रकृति, यानी कि किसी एक की हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को प्रकृति हम कह सकते हैं। अभी जो सबसे मेन डेफिनेशन है वो ये कहते हैं जन्म मरणांतर लभाविनी अविकारिणी दोषास्थी प्रकृति, यानी कि अनचेंजेबल दोषी का प्रीडोमिनेंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जो हमारे जन्म से और मृत्यु तक जो स्वभाव है उसे हमें प्रकृति कहते हैं। यह है प्रकृति की डेफिनेशन। दोस्तों, अभी हम देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति के समानार्थी शब्द। प्रकृति को स्वभाव, स्वरूप, निसर्ग, योनो, लिंग, परात्मनि, धरणी, ये सभी शब्दों से जाना जाता है। ये सभी है प्रकृति के सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी। दोस्तों, अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति है वो कैसे बनती है। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कट प्रकृति जार्यते तेन, यानी कि एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स द प्रकृति, यानी कि जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का मिलन होता है तभी से ही हमारी प्रकृति है वो डिसाइड हो जाती है। अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। एट द बर्थ टाइम, यानी कि जन्म के वक्त उसका वात दोष प्रीडोमिनेंट है और उसकी जगह पित्त और कफ डोमिनेंट है, तो उसकी प्रकृति है वो वात प्रकृति कही जाएगी, यानी कि उसका स्वभाव है वो वात प्रकृति का होगा। दोस्तों, यहाँ तक आपको अगर मज़ा आ रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिए, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी हम देखेंगे प्रकृति डिसाइड होने में कौन कौन से फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ सीजन, यानी कि जो ऋतु हो वो, और दूसरा है कंडीशन इनसाइड द यूटेरस, यानी कि गर्भाशय के अंदर का माहौल, और मदर जो है यानी कि माता प्रेगनेंसी के दरमियान जो खुराक खाते हैं वो सभी फैक्टर्स जो है वो प्रकृति के लिए जवाबदार है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति के कौन कौन से टाइप है वो। तो प्रकृति के कुल 4 टाइप है। दोषज, भौतिक। दोषज में 7 टाइप्स है। वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ। और उसी तरह भौतिक में 5 टाइप है। पार्थिव, आप्य, तेज्य, वायव्य और आकाशीय। अब इसके बाद आता है गुणमय प्रकृति और जात्यादि शब्द प्रकृति। गुणमय प्रकृति के 3 टाइप है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। जात्यादि शब्द प्रकृति के 6 टाइप है। जाति नियत, देश नियत, आयु नियत, बल नियत, प्रत्यात्म नियत और काल नियत। तो यहाँ तक हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति। अभी हम सबसे पहले देखेंगे इन डिटेल दोषज प्रकृति के बारे में। दोषज प्रकृति है वो 3 टाइप के है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये सब 3 टाइप दोषज प्रकृति के हैं। दोस्तों, हम वात प्रकृति की बात करते हैं सबसे पहले इन डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसकी खूबियाँ क्या है। तो इसकी खूबियों में जो व्यक्ति होता है वो ड्वार्फनेस यानी कि टूके कद का होता है। उसका वॉइस जो है वो ड्राई, लो, ब्रोकन और होर्स यानी कि कर्कश आवाज़ होता है। वह क्विकली एक्शन लेते हैं सभी में। वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं बैठते हो, कुछ ना कुछ क्रिया यानी कि मूवमेंट करते ही रहते हैं। वो डिसीजन होता है वो क्विकली ले लेते हैं। और वो ठंडी में भी ठीक तरह से कंफर्टेबल नहीं होते। प्रकृति के लोग हैं रफनेस होते हैं, यानी कि उसके शरीर में हेयर, टीथ, स्किन ये सभी में रफनेस आती है।
उसके बोन के बीच में जो स्लाइमी प्रोडक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके मूवमेंट्स में भी उनको तकलीफ आती है। वात प्रकृति के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वात प्रकृति के लोग नहाना ठंडी चीज़ों के सामने रिएक्ट करते हैं। वो ज़्यादा देर ठंडी चीज़ों के साथ नहीं रह सकते। उसके हाथ और पग में क्रैक आ जाते हैं। वो उसकी बियर्ड, बाल, नख वो सभी रफ होते हैं। वो अनस्टेडी होते हैं। वो हमेशा मूवमेंट ही करते रहते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि कोई एक जगह पे बैठे बैठे भी उसके पग हिला रहा है। वो अनस्टेडी होते हैं। उसके हाथ में नर्व्स दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिम करते हैं उसके हाथ में नर्व्स दिखाई देते हैं तो वो भी वात प्रकृति का, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो बातें ज़्यादा करना पसंद करते हैं। वो फास्ट वॉक करते हैं और उसके सपने में आकाश जैसे सपने आते हैं। ये आकाश यानी कि स्काई। और वो हमेशा मूवमेंट ही करते रहते हैं। ये सभी खासियतें हैं वात प्रकृति के लोगों की। अभी हम बात करते हैं अनुकत्व के बारे में। तो अनुकत्व जो है वो रिजेंबल्स इन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स ऑफ एनिमल, यानी कि जो एनिमल यानी कि प्राणी के अंदर जो लक्षण है उनको कंपेयर किया जाता है मनुष्य के लक्षण के साथ। तो अभी हम बात प्रकृति के अनुकत्व के बारे में जानेंगे। अनुक यानी कि बिहेवियर। हम सबसे पहले वात प्रकृति के अनुकत्व के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बकरी यानी कि गोट दी गई है। वो कैसी होती है? शॉर्ट बॉडी और यानी कि थिन बॉडी, हमेशा मूवमेंट करती है 24/7। खाना ही उसको चाहिए, वो हमेशा खाती रहती है। और उसके बाद फॉक्स यानी कि सियाड़, वो दूसरों के साथ चीटिंग करके काम करता है और उसका नेचर जो है स्वार्थी होता है। और उसके बाद आया है खरगोश, यानी कि उसकी स्मॉल बॉडी है, हमेशा टेंशन में रहते हैं और डरपोक स्वभाव के हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ पे कई सारे एनिमल्स है उसके साथ कंपेयर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में जो है वो कौन कौन से एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है और उसमें कौन कौन से लक्षण यानी कि सिम्टम्स है वो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो अब तक तो प्लीज़ आगे देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। दोस्तों अभी हम प्रीत प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो प्रीत प्रकृति के लोग हॉट होते हैं, यानी कि गरम वस्तु के सामने रिएक्ट करते हैं। उसके शरीर पे काले धब्बे होते हैं। उसके शरीर पे यानी कि सिर पे बाल कम होते हैं क्योंकि वो गर्म प्रकृति के हैं, इसलिए उसके बाल कम होते हैं। उसके बाद है शार्प, यानी कि उसकी फिजिकल फिटनेस है वो शार्प होती है। उसकी पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिव पावर बहुत ही अच्छी होती है। वो खाने में फूड और ड्रिंक्स एक साथ बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद लिक्विड, यानी कि बोन के बीच में जो लिक्विड आता है वो फ्लूइड से वो उसके मूवमेंट अच्छी तरह से होते हैं। उसके बाद आता है स्मेल, यानी कि उसके शरीर में से हमेशा किसी की तरह की बदबू आती है, वो है पसीने की बदबू। उसके बाद आता है कट और अम्ल, वो जातीय अपूर्ण होते हैं, उसमें कम से कम सेक्स करने की इच्छाएँ होती है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है पित्त प्रकृति की। तो अभी हम पित्त प्रकृति के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो पित्त प्रकृति के लोगों के जो हाथ और हथेली और पग होते हैं वो पीले रंग के दिखाई देते हैं। उसकी उंगली, नख, आँख और जीभ जो होते हैं वो कॉपर के तरह दिखते हैं। वो गुड लुकिंग होते हैं। उसके शरीर में वो इसकी प्रकृति पीत है, यानी कि गर्म प्रकृति के है, इसलिए उसके शरीर पे और सिर पे बाल कम होते हैं। वो ज़्यादा खाते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो लोगों का मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये प्रकृति के लोगों के सपने में स्टार, आग और रेड कलर के फूलों में आते हैं। ये सभी इस पित्त प्रकृति के फीचर्स है। अभी बात करेंगे कफ प्रकृति के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्रकृति के लोगों के शरीर ऑयली स्मूथ होता है। ये लोगों को हमें जोना बहुत ही पसंद होता है। यह लोगों का शरीर एकदम विकसित यानी कि कम्प्लीटली नरिश्ड होता है। ये प्रकृति के लोग एक्शन लेने में बहुत ही स्लो होते हैं। ये प्रकृति के लोग स्टेबल होते हैं, यानी कि वो कहीं भी बहुत ही ज़्यादा हलन चलन नहीं करते हैं। दोस्तों अभी तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अभी हम कफ प्रकृति के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वो लोग हैंडसम होते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, उसका मीठा खाना पसंद है, उसके आँख जो होती है वो एकदम सफ़ेद होती है और उसके आँख के कॉर्नर पे लाल होते हैं। उसके बाल जो है वो कर्ली होते हैं। वह कफ प्रकृति का लोगों का आवाज़ जो होता है वो एकदम ही खूंखार होता है, यानी कि सिंह जैसा होता है। यह कफ प्रकृति के लोगों को सपने में बड़े बड़े तालाब और कमल वाले तालाब आते हैं।
ये लोगों के सभी अंग होते हैं वो जो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। दोस्तों ये था कप प्रकृति के बारे में। अब ये यहाँ पे बात करते हैं अनुकत्व के बारे में। हमने वात प्रकृति में जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे लक्षण जो है वो प्राणियों के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन से प्राणियों में कौन कौन से लक्षण जो है वो मेल खाते हैं। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। नो वन इज़ परफेक्ट एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल यानी कि अष्टांग आयु को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।